कभी जब दिल घबराए, मन कुछ पल के लिए सुकून ढूंढना चाहे या खुद को तराशने को जी चाहे तो एक बार जनाब बनारस जरूर घुमाएं, क्योंकि यहाँ बने घाट और शाम की गंगा आरती का नज़ारा आपको वो सुकून दिलाएगा जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। भीनी भीनी सी महक, चंदन की खुशबू, गंगा की नदी से निकलता हुआ सूर्य भगवान का दर्शन और गंगा की लहरों से टकराता हुआ पत्थर अपने आप में ही मानो कुछ कहता हो। जी हाँ, भोले बाबा की नगरी बनारस में मंदिर, मस्जिद, गंगा घाट, पान और साड़ी के रंगों की बात ही कुछ और है, जिसका मज़ा बताने पर नहीं बल्कि वहाँ जाकर खुद घूमने पर ही आएगा। लेकिन फिर भी हम आपको काशी यानी बनारस की कुछ प्रमुख जगहों पर ले चलते हैं और उस जगह की कुछ रोचक घटनाएं और ख़ास जानकारी भी देंगे। सबसे पहले हम लोग जाएंगे बनारस रेलवे स्टेशन। पहले ये जो मड़ुआडीह रेलवे स्टेशन था तो क्या इसमें चेंजेज आए। उसके बाद हम लोग जाएंगे काशी विश्वनाथ मंदिर और उसके साथ ही हम लोग गंगा घाट भी घूमेंगे। गंगा घाट हम लोग दिन में और शाम में दोनों टाइम जाएंगे और उसके साथ साथ हम लोग गंगा आरती भी देखेंगे कि शाम का वहाँ पर गंगा आरती कैसा होता है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं बनारस का हमारा एक दिन का ट्रिप और उसके साथ में ही हम लोग बनारस के इतिहास के बारे में भी जानेंगे। हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में स्थित ये बनारस रेलवे स्टेशन है। पहले ये मड़ुआडीह रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता था, जो अब इतिहास के पन्नों में समा गया है। दोस्तों आज हम लोग आए हैं उत्तर प्रदेश के बनारस रेलवे स्टेशन। बनारस स्टेशन पर यात्रियों के लिए अनुकूल सुविधाएं मौजूद है। स्टेशन परिसर में विशाल वेटिंग क्षेत्र, विभिन्न श्रेणियों की वेटिंग हॉल है और इसके अलावा एस्केलेटर, लिफ्ट, फूड प्लाजा, कैफेटेरिया, वीआईपी लॉन्ज, पार्किंग, सेल्फी पॉइंट और बाहर में जैसा आप लोगों ने देखा था नेशनल फ्लैग, धरोहर के रूप में छोटी लाइन का इंजन भी है और साथ में आधुनिक बुकिंग और आरक्षण कार्यालय और सभी सुविधाओं से परिपूर्ण वेटिंग रूम भी है। स्टेशन में एसी लॉन्ज और गैर एसी रिटायरिंग रूम और डॉर्मेट्री भी है। स्टेशन परिसर की वास्तुकला काशी की आस्था को दर्शाती है। स्टेशन के परिवेश में फव्वारे और बैठने की जगह शामिल है। पूर्वोत्तर रेलवे के अंतर्गत आने वाला यह स्टेशन वाराणसी जंक्शन के समीप है। यहाँ से होकर बनारसी से प्रयागराज जंक्शन का मुख्य रेल मार्ग कहा जाता है। पहले यह स्टेशन मात्र 3 प्लेटफॉर्म का था, आज वहाँ पे 8 प्लेटफॉर्म बन गए हैं। स्टेशन पर यात्रियों के बैठने की सुख सुविधाओं से लेकर सारी बखूबी इंतजाम किए गए हैं। स्टेशन को देखकर तो यही लगता है जैसे किसी एयरपोर्ट पर खड़े हों। तो दोस्तों अब हम लोग चलेंगे काशी विश्वनाथ मंदिर और उसके बारे में जानते हैं। धुंधली सी छवि और रहस्यमयी सी सुबह आँखों को भा जाने वाली और अंत आत्मा को छू लेने वाली काशी भारत के सबसे प्राचीन और आध्यात्मिक शहरों में से एक है। कहते हैं कि गंगा किनारे बसी काशी नगरी भगवान शिव के त्रिशूल की नोक पर बसी है, जहां 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ विराजमान है, जिसे बाबा विश्वनाथ कहते हैं। काशी को बनारस और वाराणसी भी कहते हैं। शिव और काल भैरव की यह नगरी अद्भुत है। तो चलिए हम भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिर का दर्शन करते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर। भगवान शिव का यह मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में गंगा नदी के किनारे स्थित है और गंगा किनारे पहुंचने से पहले कुछ इस तरीके के आपको यहाँ के घर, दुकानें और गली दिखाई देंगी जो बहुत ही आकर्षित लगेगा। यहाँ पर गाड़ी की पार्किंग करने के लिए 2 व्हीलर पार्किंग एरिया भी है। यहाँ पर आप नीचे गाड़ी पार्किंग कर सकते हैं, क्योंकि आगे गंगा घाट पे आपको गाड़ी नहीं जाने दिया जाएगा। 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर तो काफ़ी पहले ही आपको रोक दिया जाएगा। यहाँ पर सिर्फ आपको रिक्शा दिखाई देगा और 2 व्हीलर में जो है गंगा घाट से 1 या 1 किलोमीटर पहले ही रोक दिया जाता है, नहीं जाने दिया जाता है। तो कुछ इस तरह की यहाँ की दुकानें हैं और गली है। अब हम लोग चलते हैं गंगा घाट। यहाँ आप देखें हम लोग गंगा घाट पहुँच गए और जहाँ हम लोग काशी विश्वनाथ का मंदिर मिलेगा वो जो है वो 80 घाट पे है। दोस्तों गंगा, वरुणा और 80 घाट के मिलन होने से भगवान शिव के इस पावन नगरी का निर्माण हुआ है। और ये देखिए यहाँ से ये दरवाज़ा है, एंट्री है, मेन गेट। यहाँ से हम लोग काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में प्रवेश करते हैं
अभी मैं अंदर जाके आपको अंदर से कैसा दिखता है वो सारा चीज़ यहाँ से दिखाऊंगा। ये देखिए, ये हम लोग ऊपर आ गए हैं और ऊपर से आने के बाद कुछ इस तरीके का ये सीन जो है दिखाई देता है। दोस्तों, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार यहाँ तकरीबन 30 करोड़ देवी देवताओं का वास है। ऐसे में तो इस शहर में अनेकों मंदिर, घाट और पर्यटन स्थल है, लेकिन काशी विश्वनाथ मंदिर का एक अलग ही महत्व है। 13 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के इस पहले चरण को लोगों को समर्पित किया। कहा जा रहा है कि इस बड़े प्रोजेक्ट से वाराणसी में पर्यटन का बढ़ावा मिलेगा। इस काम को शुरू करने के लिए 8 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री ने परियोजना की आधारशिला रखी थी। इस परियोजना की विशालता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह परियोजना अब लगभग 50 लाख स्क्वायर फीट के विशाल क्षेत्र में फैली हुई है, जबकि पहले संबंधित परिसर तकरीबन 3000 स्क्वायर फीट तक ही सीमित था। तो दोस्तों, अभी हम लोग इस टेम्पल के कॉरिडोर में आ गए हैं और ये मेन काशी विश्वनाथ का मंदिर है जो अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अंदर में कैमरा अलाउ नहीं है और पूरी यहाँ पे सिक्योरिटी लगाई गई है, तो इसलिए मैं आप लोगों को बाहर से उनका दर्शन करा दे रहा हूँ और बाहर से इस सारे कॉरिडोर का इस गेट और दूसरे गेट से भी आपको दिखाऊंगा कि वहाँ से कैसा दिखता है। यहाँ पर कड़ी सुरक्षा देखने को मिलेगी। आपको मोबाइल, जूते, चप्पल और बेल्ट अंदर नहीं ले जा सकते हैं। पुराणों के अनुसार पहले यह भगवान विष्णु की पुरी थी, जहाँ श्री हरि के आनंद स्वरूप गिरे थे, जहाँ बिंदु सरोवर बन गया और प्रभु यहाँ बिंदु माधव के नाम से प्रतिष्ठित हुए। महादेव को काशी इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने इस पावन पुरी को विष्णु जी से अपने नित्य आवास के लिए मांग लिया। तब से काशी उनका निवास स्थान बन गए। काशी में हिंदुओं का पवित्र स्थान है काशी विश्वनाथ। कहते हैं कि विष्णु ने अपनी चिंतन से यहाँ एक पुष्पकर्णी का निर्माण किया था। लगभग 50,000 वर्षों तक ये घोर तपस्या करते रहे। और इस कॉरिडोर में आपको भारत माता का भी मंदिर मिलेगा। भारत के नक्शे के साथ भारत माता का मूर्ति भी लगाई गई है, जिसे आप देख सकते हैं। यहाँ पे अभी सुबह में यहाँ पे साफ़ सुथरा हो रहा है, सुबह का टाइम है और यहाँ पे साफ़ सुथरा का बहुत ज़्यादा ही ख्याल रखा जाता है। चीनी यात्री हेन सांग के अनुसार उसके समय में काशी में 100 मंदिर थे, किंतु मुस्लिम आक्रमणकारियों ने सभी मंदिर ध्वस्त कर मस्जिद का निर्माण किया। ईसा पूर्व 11वीं सदी में राजा हरिश्चंद्र ने जिस विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया था, उसे ही 1194 में मोहम्मद गौरी ने लूटने के बाद तोड़वा दिया था। इतिहासकारों के अनुसार इस भव्य मंदिर को सन 1194 में मोहम्मद गौरी द्वारा तोड़ा गया था। इसे फिर से बनाया गया, लेकिन एक बार फिर इसे सन 1447 में जौनपुर के सुल्तान मोहम्मद शाह द्वारा तोड़ दिया गया। पुनः सन 1585 में राजा टोडरमल की सहायता से पंडित नारायण भट्ट द्वारा इस स्थान पर फिर से एक भव्य मंदिर का निर्माण किया गया। इस भव्य मंदिर को सन 1632 में शाहजहां के आदेश पारित कर इसे तोड़ने के लिए सेना भेज दी। सेना हिंदुओं के प्रबल प्रतिरोध के कारण विश्वनाथ मंदिर के केंद्रीय मंदिर को तो तोड़ नहीं सकी, लेकिन काशी के अन्य 63 मंदिर 63 मंदिर को तोड़ दिए गए। 18 अप्रैल 1669 को औरंगजेब ने एक फरमान जारी कर काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त करने का आदेश दिया। औरंगजेब के आदेश पर यहाँ का मंदिर तोड़कर एक ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई। 2 सितंबर 1669 को औरंगजेब को मंदिर तोड़ने का कार्य पूरा होने की सूचना दी गई। अभी हम लोग उस ज्ञानवापी मस्जिद का भी हम दिखाएंगे कि अभी उस ज्ञानवापी मस्जिद कहाँ पर है और कैसा दिखता है। दोस्तों, भैरव शिव के गण और पार्वती के अनुचर माने जाते हैं। हिंदू देवताओं में भैरव का बहुत ही महत्व है। काशी विश्वनाथ में दर्शन से पहले भैरव के दर्शन करना होता है, तभी दर्शन का महत्व माना जाता है। ऐसा मान्यता है कि वाराणसी या काशी में मनुष्य के देहांत पर स्वयं महादेव उसे मुक्तिदायक तारक मंत्र का उपदेश करते हैं। इसलिए अधिकतर लोग यहाँ काशी में अपने जीवन का अंतिम समय बिताने के लिए आते हैं और मरने तक यहीं रहते हैं। और ये हरिश्चंद्र घाट है जहाँ 24 घंटे लाशें जलते रहती है। अधिकतर लोग यहाँ काशी में अपने जीवन का अंतिम समय बिताने के लिए आते हैं और मरने तक यहीं रहते हैं। इसका काशी में पर्याप्त व्यवस्था की गई है। दोस्तों,
जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ उद्घाटन के लिए आए थे तो यही घाट पर यहीं पे स्नान किए थे। आप लोगों ने न्यूज़ में भी देखा होगा ये जगह को, जहाँ पर नरेंद्र मोदी ने स्नान किया था। शहरों और नगरों में बसाहट के अब तक के पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर एशिया का सबसे प्राचीन शहर वाराणसी को ही माना जाता है। वाराणसी कई शताब्दियों से हिंदू मोक्ष तीर्थ स्थल माना जाता है। दोस्तों, अब हम लोग चलेंगे काशी विश्वनाथ मंदिर के दूसरे गेट की तरफ। देखिए, रास्ते में आपको ये श्री काशी विश्वनाथ टेम्पल ट्रस्ट हेल्प सेंटर पड़ेगा, जहाँ पे आप दर्शन के लिए बुकिंग कर सकते हैं और प्रसाद लेना चाहते हैं या कुछ उपहार सामग्री लेना चाहते हैं तो यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर आपको एक नरेंद्र मोदी का बड़ा सा पोस्टर भी लगा हुआ है। जब वो यहाँ पे आए थे तो उस समय का ये फ़ोटो है। और यहाँ पे काफ़ी सुबह से ही भीड़ हो जाती है। यदि आपको दर्शन करना है सुबह 6 बजे के पहले आएँ, जब थोड़ा भीड़ कम होती है। नहीं, जैसे जैसे सुबह होता है यहाँ भीड़ ज़्यादा होने लगती है। और ये दुकानों पर आप यहाँ प्रसाद ले सकते हैं। यहाँ फल फूल और प्रसाद मिलेगा। और यहाँ जूता चप्पल भी रखना चाहते हैं इस दुकानों पे आप रख सकते हैं, उसका भी यहाँ सुविधा उपलब्ध है। तो दोस्तों, सामने से देखने पे ये देखिए, ये एक मंदिर है और इसके अंदर जाने पे, अभी अंदर जाने को जैसे कि मैंने बताया कैमरा और मोबाइल अलाउ नहीं है तो नहीं ले जा सकते, बट अलग अलग जगहों से मैं बाहर से आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसा यह दिखता है मंदिर। दोस्तों, भगवान बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त कर यहीं पर अपना पहला प्रवचन दिया था और जैनियों के 3 तीर्थंकरों का जन्म यहीं हुआ, इसलिए यह तीनों धर्मों के लिए पवित्र स्थल है। कबीर ने यहीं पर बैठकर अपने संदेश को दुनिया में फैलाया। तुलसीदास जी ने यहीं पर बैठकर रामचरितमानस की रचना की। इस तरह काशी कई महात्मा और संतों की पुण्य स्थली है। भगवान बुद्ध और शंकराचार्य के अलावा रामानुज, वल्लभाचार्य, संत कबीर, गुरु नानक, तुलसीदास, चैतन्य महाप्रभु और रैदास आदि अनेक संत इस नगरी में आए। एक काल में यह हिंदू धर्म का प्रमुख सत्संग और शास्त्र का स्थान बन गया था। संस्कृत पढ़ने के लिए लोग वाराणसी आया करते थे। और दोस्तों, काशी विश्वनाथ का ये मेन गेट है जहाँ से आप प्रवेश कर सकते हैं, जो भी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। और इसके अंदर ही ज्ञानवापी मस्जिद है, जो आप देख रहे हैं गेट से छोटा सा वो दिखाई दे रहा है, जो चारों तरफ से तारों से घेरा हुआ है। और यह काशी विश्वनाथ मंदिर के साथ ही ज्ञानवापी मस्जिद मौजूद है। कहा जाता है कि मस्जिद मंदिर की मूल जगह पर ही बनाई गई है। ज्ञानवापी मस्जिद को मुगल शासक औरंगजेब ने मंदिर तोड़वा कर बनवाया था। इसके अलावा यहाँ आलमगीरी मस्जिद है, इसे भी औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर बनवाया था। और अब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सहायता से 286 साल बाद इस मंदिर को नए अवतार में दुनिया के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। करीब 5 लाख स्क्वायर फीट में बना काशी विश्वनाथ धाम पूरी तरह से तैयार है और इस भव्य कॉरिडोर में छोटी बड़ी 23 इमारतें और 27 मंदिर है। कॉरिडोर को 30 भागों में बांटा गया है। इसमें 4 बड़े बड़े गेट हैं। तो दोस्तों, यह था काशी विश्वनाथ मंदिर का नया कॉरिडोर। यहाँ का बनारसी पान, बनारसी सिल्क साड़ी और काशी हिंदू विश्वविद्यालय संपूर्ण भारत में ही नहीं विदेश में भी अपनी प्रसिद्धि के लिए चर्चित है। और यदि आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो ये शहर पूरे देश के सभी महानगरों और प्रमुख शहरों से ट्रेन, रोड और या बाई एयर के थ्रू आप आ सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन किए और उसके इतिहास के बारे में भी जाने। काशी विश्वनाथ मंदिर का दर्शन करने के बाद अब हम लोग चलेंगे गंगा घाट और उसके बाद हम लोग गंगा आरती भी देखेंगे। शाम को गंगा आरती यहाँ कैसा होता है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं गंगा घाट। बनारस, इसको घाटों और मंदिरों का शहर कहा जाता है। यहाँ पर आपको जन्म से लेकर मृत्यु तक सब कुछ देखने को मिलेगा। आध्यात्मिक ज्ञान और बेहतरीन दृश्यों के लिए तो जाना जाता है, साथ ही साथ यह शहर दुनिया भर से हजारों तीर्थ यात्रियों को अपनी ओर आकर्षित भी करता है। गंगा नदी किनारे बसे 100 से अधिक घाट की बहती हवा इस आध्यात्मिक शहर से होकर गुजरती है। सूर्योदय के समय घाटों पर सूर्य की पहली किरण जब दस्तक देती है तो मन को मोहित कर लेती है। तो दोस्तों, आज हम लोग बनारस के गंगा घाट घूमेंगे और साथ ही साथ इसके समृद्ध इतिहास और संस्कृति के बारे में भी जानेंगे, जहां डेली हजारों भक्त और पर्यटक गंगा नदी में डुबकी लगाने, घूमने और नाव की सवारी के लिए आते हैं। तो चलिए
हम लोग अपनी यात्रा शुरू करते हैं। बनारस के गंगा घाट घूमने के लिए यहाँ पे हम आप लोग को सुबह के टाइम, शाम और रात के टाइम कैसे बनारस का गंगा घाट दिखता है वो सारी चीज़ें और दृश्य हम आपको दिखाएंगे। घाट पहुँचने से जस्ट पहले आपको कुछ इस तरीके की दुकानें यहाँ पे दिखाई देगी और काफ़ी यहाँ भीड़ लगा रहता है, एकदम बिल्कुल मेले जैसा, जहाँ पे आपकी ज़रूरत की सारी सामानें उपलब्ध होगी। प्रसाद के अलावा और आभूषण या खिलौने भी आसानी से आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बनारस की हैंडमेड सामानें भी यहाँ पे उपलब्ध है जिसे आप खरीद सकते हैं। और अब हम लोग आ गए हैं गंगा घाट। देखिए गंगा घाट कुछ दिखाई दे रहा है और ये जो गंगा घाट है इसका नाम है दशाश्वमेध घाट और यह घाट बनारस के मुख्य घाट के रूप में जाना जाता है। यह विश्वनाथ मंदिर के करीब स्थित है और सबसे शानदार घाटों में से एक है। माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव का स्वागत करने के लिए इसे बनाया था। यहाँ महाराजा जयसिंह द्वारा निर्मित एक वेधशाला है और इस घाट की गंगा आरती बहुत प्रसिद्ध है जो प्रतिदिन शाम को की जाती है। उसका भी वीडियो आप देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं गंगा आरती कैसी होती है, तो हमारे चैनल पर जाकर गंगा घाट की आरती का वीडियो आप देख सकते हैं और उसके बारे में जानकारी भी ले सकते हैं। यदि आप भी बनारस गंगा घाट आना चाहते हैं तो यहाँ आने का सबसे सही टाइम जो है सुबह और शाम का है। शाम में आप गंगा आरती का आनंद उठा सकते हैं और सुबह में सूर्य की पहली किरण जब इस घाटों पर पड़ती है तो फिर इसकी खूबसूरती हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे आप आएंगे तो कुछ इस तरह के कुछ बच्चे या फिर कुछ साधु संत आपको महादेव या अनेक अलग अलग किस्म के रूप धारण किए हुए मिलेंगे। अब हम लोग दूसरे घाट चलते हैं। ये है मान मंदिर घाट। मान मंदिर घाट को 1585 में बनाया गया था और इस घाट की अम्बेर यानी अजमेर के राजा सवाई राजा मानसिंह ने बनवाया था, जिसके कारण इस घाट का नाम मान मंदिर पड़ गया। मान मंदिर घाट को पहले सोमेश्वर घाट के नाम से जाना जाता था। महाराजा जयसिंह के द्वारा 1720 में एक वेधशाला की भी स्थापना की गई। यह वही राजा हैं जिन्होंने दिल्ली और जयपुर में जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। अब हम लोग चलते हैं अस्सी घाट। एक मान्यता के अनुसार देवी दुर्गा ने शुंभ और निशुंभ नामक राक्षस का वध करने के बाद उनकी तलवार को यहाँ फेंका था। जहाँ वो तलवार गिरी थी उस नदी को अस्सी नदी के नाम से जाना जाता है और गंगा नदी और अस्सी के संगम स्थल को अस्सी घाट के नाम से जाना जाता है। इस घाट पर भक्त शिवलिंग के रूप में भगवान शिव की पूजा करते हैं, लेकिन इस पूजा से पहले इस घाट पर स्नान करते हैं। एक तरह से बनारस का दिल बोल सकते हैं अस्सी घाट को। अस्सी घाट का निर्माण महाराजा बनारस ने 19वीं सदी में बनवाया था। दोस्तों अब हम लोग चलते हैं ललिता घाट, जहाँ पर फेमस काशी विश्वनाथ का मंदिर भी मिलेगा। ललिता घाट वाराणसी में गंगा नदी के प्रमुख घाटों में से एक है। इस घाट का नाम हिंदू देवी ललिता के नाम पर रखा गया है और इसे 19वीं शताब्दी की शुरुआत में नेपाल के राजा बहादुर शाह ने बनवाया था। इस घाट में प्रसिद्ध नेपाली मंदिर गौरी ललिता मंदिर भी है। अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यह काशी विश्वनाथ का प्रसिद्ध कॉरिडोर है। अब हम लोग चलते हैं हरिश्चंद्र घाट, जो वाराणसी के सबसे पुराने घाटों में से एक है। इस घाट पे 24 घंटे लाश जलती हुई दिखाई देगी। माना जाता है कि अगर किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार हरिश्चंद्र घाट पर किया जाता है तो उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों यह था दिन के टाइम का कैसा दिखता है हमारा बनारस का गंगा घाट। अब हम लोग चलते हैं रात के टाइम का और इसकी खूबसूरती का आनंद उठाते हैं। बनारस इस शहर में शोक नहीं उल्लास है। जन्म से लेकर मृत्यु तक यहाँ काशी में संगीत बजता है। बनारस की मौज मस्ती को किसी खास दायरे में नहीं बांधा जा सकता। बनारस को यूं ही घाटों का शहर नहीं कहा जाता है। यहाँ अलग अलग नामों से करीब 100 घाट हैं। सभी बिल्कुल धनुष्कार रूप से तरीके से स्थित हैं। इनमें से कई घाट अपने धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व से जाने जाते हैं, तो कई अपने प्राचीनता और समृद्ध इतिहास को लेकर अपनी अलग खासियत रखते हैं। और जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं यह मणिकर्णिका घाट है। कहा जाता है कि देवी सती के जलते हुए शरीर को भगवान शिव जब हिमालय से लेकर जा रहे थे तब सती के शरीर के हिस्से को पृथ्वी पर गिरने लगे थे। जहाँ जहाँ सती के शरीर के टुकड़े गिरे वहाँ पर भगवान शिव ने शक्तिपीठ की स्थापना की। मणिका घाट पर माता सती के कान का आभूषण गिर गया था। यह वाराणसी में सबसे प्रसिद्ध, पवित्र और सबसे पुराने घाटों में से एक है। इस घाट पर हिंदू रीति रिवाजों से अंतिम संस्कार किया जा सकता है। अब चलते हैं हम लोग दिगपटिया घाट।
इसको दिगपटिया के राजा ने बनवाया था, इसलिए इसे दिगपटिया के घाट से नाम से जाना जाता है। घाट पर बनाया गया महल बंगाली कला और शैली का एक उदाहरण है। महल के दोनों ओर पोर्च हैं और मंदिर के परिसर में काली, लोकदेवी, शिव, गणेश और कार्तिकेय के पुराने चित्र हैं। इसके आगे हमें मिलता है मुंशी घाट। मुंशी घाट का निर्माण वर्ष 1812 में श्रीधर नारायण मुंशी ने कराया था, जो नागपुर राज्य के वित्त मंत्री थे। उन्हीं के नाम पर इसका नाम मुंशी घाट पड़ा। वर्ष 1915 में दरभंगा, जो कि बिहार में है, उसके राजा कामेश्वर सिंह गौतम बहादुर ने इस घाट को खरीदा और इसका विस्तार कराया। विस्तार के बाद यह दरभंगा घाट के रूप में भी जाने लगा। घाट के महल राम जानकी मंदिर, नारायण स्वामी मंदिर, शिव मंदिर आस्था के केंद्र माने जाते हैं। और आगे जाने पर हरिश्चंद्र घाट मिलेगा। यहाँ पे ऐसी मान्यता है कि यहाँ दाह संस्कार होने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस घाट का नाम एक राजा हरिश्चंद्र के नाम पे पड़ा है, जिन्होंने कभी सत्य और दान के लिए यहाँ शमशान घाट पर काम किया था। यह माना जाता है कि देवताओं ने उसे अपने संकल्प, दान और सच्चाई के लिए पुरस्कृत किया और उसे अपने खोए हुए सिंहासन और उसे मृत बेटे को वापस कर दिया। और यह है राजा घाट। इस घाट को 1720 में राजा राव बालाजी द्वारा बनाया गया था। इस घाट के उत्तरी भाग में महल और दक्षिणी भाग में अन्नपूर्णा मठ है। 1965 में उत्तर प्रदेश सरकार ने इस घाट का मरम्मत कराया और लाल पत्थरों से बने चरणों का निर्माण किया। इस घाट पर मां गंगा के सम्मान में तेल की दीपोत्सव का आयोजन किया जाता है और इस घाट का निर्माण नगर निगम ने करवाया है। आप वाराणसी के घाटों पर सुकून से बैठने के अलावा आप गंगा नदी पर एक लग्जरी क्रूज की सवारी भी कर सकते हैं। अलकनंदा काशी लग्जरी क्रूज वाराणसी के 80 घाट और राजघाट के बीच में चलता है। वाराणसी में अलकनंदा क्रूज शहर का पहला एसी लग्जरी रिवर क्रूज है। बुकिंग के लिए पर्यटक नॉर्डिक क्रूज लाइन की वेबसाइट nordicruise.com पर जा सकते हैं। यह एक प्राइवेट सेल है जो इस लग्जरी क्रूज को संचालन करता है। करीब 12 किलोमीटर लंबी इस लग्जरी राइड से सुबह वाराणसी और गंगा आरती के शानदार दृश्यों का अनुभव लेने का मौका मिलता है, तो शाम के समय आप सूर्यास्त के अद्भुत नज़ारे के साथ शांति संगीत और गंगा आरती का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आप सुबह के टाइम क्रूज की सैर करना चाहते हैं तो उसका टाइमिंग है 7 से 8:30 और शाम के टाइम शाम 6 बजे से 8:30 बजे तक का। क्रूज की जो फीस है वो है 750 रुपया और इसका GST चार्ज अलग से किया जाता है। यह घाट अपनी निराली छटा के लिए खूब प्रसिद्ध है, इसलिए बनारस के जिस घाट पर भी हम लोग जाते हैं वहाँ की खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश में लग जाते हैं। वाराणसी शहर के किनारे घाटे ज़्यादातर 1700 ईस्वी के बाद पुनर्निर्माण किया गया है, जब यह शहर मराठाओं के साम्राज्य का हिस्सा था। यह घाट या फिर यह शहर सिर्फ हिंदू धर्म के लिए नहीं, बौद्ध और जैन धर्म को मानने वालों के लिए भी पवित्र माना जाता है। तो दोस्तों, आज हम लोग बनारस के गंगा घाट का दर्शन किए और इसके प्रमुख घाटों के बारे में रोचक जानकारियाँ भी। तो दोस्तों, काशी विश्वनाथ और गंगा घाट घूमने के बाद अब हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि शाम के टाइम यहाँ पर गंगा आरती कैसा होता है। बनारस का गंगा आरती, जिसके विषय में आपने कई किस्से, कई कहानियाँ सुनी होगी। हो सकता है आप खुद भी गंगा आरती के साक्षी रहे होंगे। गंगा के तट पर शाम होते होते माहौल एकदम भक्तिमय होने लगता है। पुजारियों की भीड़ में दीपक की ज्वाला जो मानो आसमान को छूने की कोशिश करती है। शंखनाद, डमरू की आवाज़ और मां गंगा के जयकारे आरती में शामिल भक्तों के रोंगटे खड़े कर देते हैं। गंगा घाट पर गंगा आरती के समय मेला सा लग जाता है। ऐसी ही तो गंगा आरती विश्व प्रसिद्ध नहीं हो गई है। यही सब महत्वपूर्ण कारण है जिनसे गंगा आरती की ख्याति पूरी दुनिया में है और तमाम जगह से भक्त इसकी एक झलक पाने के लिए आते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग गंगा आरती पानी से, घाट से या घाट के ऊपरी भाग से हर एक एंगल से देखेंगे। और ये गेट दशाश्वमेध घाट है, ये मेन घाट है, यहीं पर गंगा आरती होता है और इसके बारे में यहाँ पे लिखा भी हुआ है। दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं, दशाश्वमेध घाट वाराणसी के गंगा नदी के किनारे स्थित सभी घाटों में सबसे प्राचीन और शानदार घाट है। इस घाट का इतिहास हजारों साल पुराना है। दशाश्वमेध का अर्थ होता है 10 घोड़ों का बलिदान। भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव को निर्वासन से वापस बुलाने के लिए यहाँ एक यज्ञ का आयोजन किया था।
यह बात स्पष्ट नहीं है कि इस यज्ञ में भगवान शिव को बुलाने के लिए 10 घोड़ों को बलि दी गई थी या उनके आने की खुशी में यज्ञ के बाद भगवान शिव वापस आए थे कि नहीं, इस बारे में भी कोई वर्णन नहीं है। पौराणिक कथा के अनुसार दूसरी शताब्दी में भारत शिव नागा शासकों के द्वारा यहाँ बलि समारोह का आयोजन किया गया था। इस घाट के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए यह वाराणसी का सबसे प्रमुख घाट माना जाता है। यह शहर का ऐसा घाट है जहां पर्यटक सबसे ज़्यादा भ्रमण करने जाते हैं। इस घाट में धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। हर सुबह और शाम को यहाँ भव्य आरती का आयोजन किया जाता है। दोस्तों, शाम का टाइम हो गया है और आप देख सकते हैं आरती देखने के लिए कितनी भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो गई है। मैं आपको दूर से ही थोड़ा यहाँ शाम जैसे ही अंधेरा होगा, यहाँ पे गंगा घाट का नज़ारा आपको देखते ही बनेगा। तो उस नज़ारे को मैं आपको दिखाऊंगा और उसके बारे में कुछ बताऊंगा भी। दोस्तों, मैं आप लोग को यहाँ की गंगा आरती दिखाऊंगा भी और साथ ही साथ उसके महत्व के बारे में भी बताएंगे। उससे पहले गंगा माँ के बारे में बात कर लेते हैं। देश की सभ्यताओं का इतिहास अगर उठा कर देखें, पता चलेगा कि नदियाँ हमारे देश की जीवन की प्राणदायिनी जीवन रेखाएं थी। शायद यही वजह थी कि नगरीय सभ्यता नदियों के किनारे बसती चली गई। जल के बिना सब सूना हमेशा से ही रहा है, इसलिए नदियों को हमारे देश में माँ की उपमा भी दी गई है। उन्हें सदियों से माँ के रूप में ही पूजा जाता रहा और जब बात गंगा की हो तो माँ के दर्जे से भी बढ़कर देवी स्वरूपा हो जाती है। हमेशा से आराध्या रही गंगा आज भी देश के बड़े जनमानस के लिए पूजनीय है। घर में शिशु के जन्म पर उनके मुंडन से लेकर मृत्यु तक, अंतिम संस्कार हो या विसर्जन तक, गंगा का अस्तित्व जीवन में निरंतर बना रहता है। यह गंगा के प्रति भारतीयों की आस्था की है कि देश के 3 शहर हरिद्वार, ऋषिकेश और वाराणसी में प्रतिदिन संध्या के समय माँ और देवी स्वरूपा गंगा के नियमित रूप से। दोस्तों, अब धीरे धीरे गंगा आरती शुरू होने लगा है। आप देख सकते हैं कितने लाखों की भीड़ में संख्या यहाँ भक्त आए हुए हैं और गंगा आरती का देखने के लिए, उसका आनंद लेने के लिए हम लोग अभी नाव पर है। यहाँ से अभी देख रहे हैं चारों तरफ मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि कितनी भीड़ लगी हुई है। और इसके अलावा हम लोग ऊपर भी जाएंगे घाट से भी और देखेंगे वहाँ से गंगा आरती कैसी होती है और घाट के ऊपर से भी हम लोग इस खूबसूरत से पल का साक्षी बनेंगे। दोस्तों, गंगा आरती के समय यहाँ कैसा माहौल होता है, इसकी आवाज़ कैसे होती है, मैं आप लोग को सुनाता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पवित्र गंगा नदी की एक झलक पाने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। इसके साथ वो गंगा आरती में भी शामिल होते हैं। आजकल हरिद्वार की तर्ज पर गंगा आरती का आयोजन ऋषिकेश, वाराणसी, प्रयाग और चित्रकूट में भी होने लगी है। साल 1991 में गंगा आरती वाराणसी के घाट पर शुरू की गई थी। दुनिया भर के सबसे खूबसूरत धार्मिक समारोह में से एक गंगा आरती भी माना जाता है। यह आरती सूर्यास्त के बाद होती है। गंगा आरती की शुरुआत शंखनाद से की जाती है, जिसे लेकर मान्यता है कि इससे नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। पुजारी अपने हाथों में बड़े बड़े दिए लेकर मां गंगा की आरती करते हैं। मां गंगा की जयकारे, ढोल नगाड़े की गूंज और आरती की मधुर ध्वनि अपने आप निहारने पर मजबूर कर देती है। गंगा आरती की महिमा और ख्याति न सिर्फ भारतीय बल्कि विदेशी पर्यटक भी खींचे चले आते हैं। शाम के समय गंगा घाट पर बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक भी गंगा आरती का हिस्सा बनते हैं। जैसे कि हमारे सामने आप देख पा रहे हैं, 7 पुजारी एक जैसे भगवा कुर्ते और चटक पीली रेशमी धोती में अपने अपने मंचों पर खड़े होकर गंगा की स्तुति में मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। इसके बाद यह शंख ध्वनि के साथ अगरबत्ती और घंटियों के साथ चारों दिशाओं की पूजा शुरू करेंगे। ये सारा दृश्य इतना सम्मोहक और अद्भुत रहता है कि मैं कुछ पल के लिए तो वीडियो लेना ही भूल गया। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि पूरे विश्व में शायद ही किसी नदी की इतनी भव्य और मनमोहक पूजा होती होगी। गंगा आरती की पूरी प्रक्रिया तकरीबन 40 मिनट तक चलती है और अंत में पुजारी मंत्र पर पात्र में रखे जल को गंगा के जल में प्रवाहित कर देते हैं। इसी के साथ गंगा आरती संपन्न होती है। आरती खत्म होते होते पूरा दृश्य इतना भावप्रह हो जाता है कि भक्त शुद्ध बुद्ध सिख होकर घाट पर बज रहे संगीत में खो जाते हैं। दोस्तों, मैं अभी आपको घाट के ऊपर से सीन दिखा रहा हूँ। कुछ देर पहले मैं आपको घाट के पास से दिखा रहा था
और उससे पहले नाव में सवार होकर नीचे से दिखा रहा था। तो मैं हर एक एंगल से आपको गंगा आरती का दर्शन दिखाया। तो आप चाहे धर्म में आस्था रखें या ना रखें, मगर यह एक अनुपम अनुभव है। आरती खत्म होते होते वहाँ मौजूद हर सख्त अध्यात्मा की ओर एक अद्भुत खिंचाव महसूस करता है। गंगा कहीं न कहीं जीवन के मूल प्रश्नों की ओर हमारा ध्यान खींचती है, जिसका उत्तर सिर्फ हम खोज सकते हैं। दुनिया के इन सबसे प्राचीन शहर में से गंगा की संध्या मेरे लिए तो यादगार रहेगी। यदि आप भी यहाँ बनारस की गंगा आरती का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो ज़रूर यहाँ पर आए। और यहाँ पे यदि आप आ रहे हैं तो और कौन कौन सी जगह पे आप घूम सकते हैं, जा सकते हैं वाराणसी में, तो उसके लिए भी हमारे चैनल पे वीडियो उपलब्ध है, वो देखकर आप जा सकते हैं और उसके बारे में आप जान सकते हैं। तो दोस्तों, ये आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और आप अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। इससे आपको घर बैठे दुनिया के हर एक प्राकृतिक, पर्यटन और धार्मिक स्थल को घूमने को और जानने का मौका मिलेगा। तब तक मैं आपको इस पवित्र गंगा आरती की और इसकी शंख ध्वनि के साथ छोड़ता हूँ। हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।